ये क्लाइंट की तरफ से मिला था और हमने जो रिसर्च किया था, कल हमने ये 3 टेम्पलेट को चूज़ किया था। ये जो टेम्पलेट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्लाइंट के रेफरेंस से काफ़ी मिलता जुलता टेम्पलेट है, तो हम इस टाइप की डिज़ाइन का यूज़ करने वाले हैं। हेलो एंड वम वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिग्मा टूल कैसे वर्कआउट करता है, फिग्मा टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए हमें फिग्मा का टूल यूज़ करना होता है। बहुत ही ईजी एंड यूजर फ्रेंडली टूल है, आप बड़े ही अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। फिग्मा के अंदर आप वायर फ्रेम बनाओगे या फिर डिज़ाइन बनाओगे या फिर कुछ एलिमेंट का एडजस्टमेंट करना है, सारा कुछ आप ये फिग्मा टूल के अंदर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे ही रेफरेंस को फाइंड करके हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, वो स्क्रीनशॉट को आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो एक सेपरेट फोल्डर में रखा होगा, और जो हमने कल स्क्रीन लिए हुए थे वो सारे स्क्रीन आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक ही सेम स्क्रीन के अंदर सारे जो रेफरेंसेस है, जो हमने डिज़ाइन फाइंड आउट की थी, वो सारा कुछ हम लोग हमारे एक सेम स्क्रीन में रखेंगे, ताकि हम लोग जो वायर फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं उनमें साथ साथ में देखते जाए और वहाँ पे इंप्लीमेंट करते जाए। आपको कोई भी अलग से फोल्डर में जाके देखना नहीं पड़ेगा, एक ही स्क्रीन में रहेगा, तो आपको भी मैनेज करने में आसानी रहेगी और अच्छे से आप अपने डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कि फिग्मा एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में सिंपली टाइप करना है फिग्मा। जैसे एंटर करोगे सबसे पहली जो लिंक है वो आपको ओपन करनी है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। ये पूरी फिग्मा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप कुछ भी जैसे करना है वो आप अपनी तरफ से इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे UI UX डिज़ाइन हो या फिर वायर फ्रेम करना हो, डायग्राम प्रोग्राम करना हो, कुछ भी करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो भी क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग लेने के लिए भी आप सारा कुछ इस टूल का यूज़ कर सकते हो। क्लाइंट को भी साथ साथ ये फाइल शेयर करोगे, जैसे जो भी फाइल आप डिज़ाइन कर रहे हो क्लाइंट के साथ में शेयर कर लोगे ये डिज़ाइन का, तो आपको भी क्लाइंट भी आपकी अपडेट्स देख पाएंगे, राइट। देन सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट में यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, जैसे कि फिग्मा करके ये जो अपने को इंस्टॉल करना है सिस्टम में, या फिर इसको ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। डाउनलोड में जाओगे, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के लिए सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए है, बीटा भी अवेलेबल है, फ़ॉन्ट के लिए भी मैक ओएस इंस्टॉल भी कर सकते हो, मोबाइल के लिए मोबाइल से भी ये ऑपरेट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ ये एप्लीकेशन है, आपको सिंपली आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, राइट। देन जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लूंगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करके यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डाल के यहाँ पे अकाउंट आप रजिस्टर कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करोगे, आपके पास में इस टाइप का, मैंने ये जो एप्लीकेशन है मैंने अपने मैक स्क्रीन के अंदर इंस्टॉल कर ली है, तो मेरा ओवरव्यू इस टाइप से दिख रहा है, राइट। अगर आप करोगे तो आपका भी इसी टाइप का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। देन उसके बाद है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको डिजाइन, ये सारे प्रोजेक्ट्स है जो आपने शो नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लेन ब्लैंक रहेगा, और मेरे ये पुराने सारे प्रोजेक्ट्स है। फाइल पे जाके यहाँ पे ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको वायर फ्रेम या तो फिर डिजाइन को इंटीग्रेट करना है, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सबसे पहला है मेन मेनू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल है, न्यू फाइल लेना चाहो तो न्यू है, फिग्मा जाम करके दूसरा उसका जो एडिशनल फीचर्स है वो है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। न्यू स्केच फ्रॉम द स्केच भी कर सकते हो इसके अंदर, वो सारा कुछ है, वो आप सारा कुछ अच्छे से देख लेना। और अगर आपको कुछ समझ ना आए ये मेनू के बारे में तो आप फिग्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी सारा कुछ देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। अगर आपने इस टाइप का कोई भी टूल यूज़ किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद है कि यहाँ पे मूव टूल, जैसे कि हमने फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में देखते थे, मूव टूल होता है इस टाइप से। ये मूव टूल स्केल है, स्केल जहाँ पे आप कोई भी वेक्टर को छोटा बड़ा कर सकते हो, उस टाइप का है। देन उसके बाद यहाँ पे जो मेन पार्ट है ये वही है कि जहाँ पे आपको फ्रेम का यूज़ करना है, राइट। जैसे यहाँ पे फ्रेम के ऊपर क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में लेयर सारे आ जाएंगे, राइट साइड में आपको कौन सी स्क्रीन के लिए टेम्पलेट बनाना है उसकी सारी साइजेस यहाँ पे राइट साइड में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप कोई फ़ोन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो फ़ोन की सारी A to Z यहाँ पे स्क्रीन मिल जाएगी, कोई भी चूज़ करके आप काम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। देन टैबलेट की स्क्रीन है, डेस्कटॉप के लिए स्क्रीन है, मैकबुक एयर है, 14 है, 16 है, डेस्कटॉप है, वायर फ्रेम है, टीवी के लिए यूज़ करना है तो टीवी के लिए भी आप स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो भी आप यहाँ पे स्लाइड्स बना सकते हो। फिर यहाँ पे वॉच करके कुछ एप्पल वॉच के लिए कुछ डिज़ाइन करना हो तो भी आप यहाँ पे सारा कुछ UI UX का डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो। पेपर जैसे A4 साइज़ फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, कोरल में अगर आपको पता होगा, आपने यूज़ किया होगा, तो A4 साइज़ है, A5 साइज़, A6 लीटर है, वो सारा कुछ सोशल मीडिया के लिए जो भी पोस्ट बनते हैं, ट्विटर के लिए पोस्ट बनते हैं, उसकी साइज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन है, आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हो। इसी टाइप से सारा कुछ है, आप सब एक्सप्लोर कर लेना अपनी तरफ से, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं पूरा डिटेल में दिखाने बैठूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी बोरिंग फील करोगे, राइट। तो
उसके बाद है कि यहाँ पे लेयर का साइड बार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रेम के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपको किसके लिए डिजाइन बनानी है वो आपको देख लेना है। मैं बनाऊंगा मैकबुक प्रो 14 के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरी स्क्रीन आ गई है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा अपने कंटेंट के हिसाब से हाइट दे सकते हो, राइट। उसके बाद है कि जैसे हमने कल हमने रिसर्च किया था, जो भी हमने हमारे पास टेम्पलेट्स हैं वो सारे कुछ यहाँ पे आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं, मैंने ऑलरेडी एक अलग फाइल में किए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने वो सारा ऑर्गेनाइज किया है, ताकि आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कर पाओ और साइड बाय साइड रेफरेंस को देखते हुए यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओ, राइट। तो मैं यहाँ से बैक कर लूँगा। जो प्रोजेक्ट्स में हमने कल बनाया था वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से किया है, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि फालतू का जो भी आया कैसा डाल दिया और अच्छे से मेंटेन नहीं किया, उस टाइप का मुझे कुछ नहीं करना है। मैं वेल ऑर्गेनाइज रखूँगा सारे डेटा को, ताकि जब भी इसका यूज़ करना है तो आप इजीली वहाँ से देख के आप इसका यूज़ कर पाओ, राइट। मुझे क्लाइंट की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट्स मिली थी वो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। जैसे कि ये फैमिली ऑफिस का प्रोजेक्ट्स है, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के लिए आया हुआ है। उसके बाद रेफरेंसेस है, ये 3 रेफरेंसेस मुझे क्लाइंट की तरफ से मिले थे। लोगो इन प्रोग्रेस है, कलर स्कीम में नॉट डिसाइडेड, ऑलरेडी उसका लोगो के ऊपर काम चल रहा है, तो ये उसका जो भी कलर स्कीम है वो बाद में डिसाइड होगा, राइट। देन उसके बाद है कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट को पसंद थी, जो भी हमने कलर स्क्रीन को देखा था, सारी स्क्रीन को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो क्या करेंगे कि सिंपली आपको यहाँ पे मैंने जितनी भी रेफरेंसेस है क्लाइंट ने दिए वो सारे मैंने ये 1, 2 और 3 तीनों रेफरेंस को मैंने यहाँ पे पुटअप कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्लाइंट की तरफ से मिला था और हमने जो रिसर्च किया था कल, हमने ये 3 टेम्पलेट को चूज़ किया था। ये जो टेम्पलेट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्लाइंट के रेफरेंस से काफ़ी मिलता जुलता टेम्पलेट है, तो हम इस टाइप की डिज़ाइन का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग वायर फ्रेम बनाएंगे, राइट। और ये 2 और भी हमने रेफरेंस लिए हुए हैं, ताकि हमें कुछ भी अलग, यहाँ से हम कोई समझ लो ये वाला सेक्शन हमें अच्छा लगता है, यहाँ से हमें ये वाला सेक्शन अच्छा लगता है और यहाँ से हमें ये वाला सेक्शन अच्छा लगता है, तो हम तीनों का एक पोर्शन का रेफरेंस लेके कुछ अलग से हम लोग यहाँ पे अपना जो नई फाइल डिजाइन होने वाली है वहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए, राइट। तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, प्रोफेशनली इसी टाइप से काम होता है। बड़ी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में इसी टाइप से काम होता है, ताकि काम में स्पीड अप मिलती है और हमारे पास में सारा कुछ है। एक फाइल ओपन करते ही हमारे पास में सारा कुछ हो गया। अगर लोगो होगा तो लोगो भी यहाँ पे इसी टाइप से नया कॉलम बना के यहाँ पे नया टेम्पलेट बना के यहाँ पे डाल देंगे। अगर यहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट है, फॉन्ट्स कौन सा यूज करना है, फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज होने वाली है, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे फाइनल होगा यहाँ पे हम लोग डालते जाएंगे, आपको सारा कुछ समझ में आता जाएगा, राइट। देन उसके बाद हमें अभी क्लाइंट के लिए एक वायर फ्रेम रेडी करके देनी है, ताकि क्लाइंट को भी पता पड़े कि मेरी एक्चुअल में वेबसाइट जो है, जो रफ आइडिया है वो कैसे दिखने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमलाइन आएगी कि हम लोग ये प्रोजेक्ट से रिक्वायरमेंट है, समझ लो कि ये हमने जैसे एनालिसिस किया तो उसके ऊपर हमें आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सारा प्रोजेक्ट है वो बनाने में एक्जैक्टली कितना टाइम लगता है, कौन से वायर फ्रेम में कितने दिन लगेंगे, फिर डिजाइन में कितने दिन लगेंगे, एंड देन डेवलपमेंट के ऊपर कितने टाइम लगने वाला है। वो सारा कुछ हम लोग ये टाइम फ्रेम के अंदर अच्छे से फ्रेम करके प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे डालेंगे, ताकि हमें वो भी याद रहे कि हमें क्लाइंट को कौन सा काम किस दिन में हमें डिलीवर करना है। जो कमिटमेंट हमारा है कि भाई समझ लो टाइम के वायर फ्रेम है हमें 3 दिन या 4 दिन के अंदर बना के देनी थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टाइमलाइन है जो 3 to 4 डेज, मतलब कि कोई भी डेट यहाँ पे लिख लेंगे और वहाँ पे उसका जो भी डे है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे वेडनेसडे है, थर्सडे यहाँ पे उसके साथ में लिख देंगे, ताकि हमारे पास में आइडिया रहे कि कैसे हमें क्लाइंट को किस टाइम पे हमें डिलीवर करना है, राइट। देन उसके बाद है कि वायर फ्रेम हमें कैसे बनानी है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमने जिस टाइप से हमें रेफरेंस मिले हैं उसी के रिलेटेड, और क्लाइंट को सबसे, अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, क्लाइंट को सबसे ज़्यादा ये वाली डिज़ाइन पसंद थी। क्लाइंट ने हमें क्लियरली बोला था कि हमें इस वेबसाइट के रिलेटेड ही हमें कुछ अच्छा सा चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया और इसको देखते जाएंगे और यहाँ पे वायर फ्रेम बनाते जाएंगे, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी नई आपने फ्रेम्स लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अगर आप कोई भी नई फ्रेम लेते हो, लेट्स से मैं आपको एक दिखा देता हूँ ये, फिर यहाँ से मैं कोई भी ड्रॉ भी कर सकता हूँ, रैंडम आप इस टाइप से ड्रॉ भी कर सकते हो, कुछ यहाँ पे फ्रेम का नाम दे सकते हो। जैसे हम लोग वायर फ्रेम के बाद क्या काम आएगा कि भाई हमको डिजाइन देनी है, ठीक है। तो डिजाइन हो गई, डिजाइन में यहाँ पे आप साइज एक चूज कर सकते हो। जैसे कि डिजाइन में कोई भी रैंडम साइज नहीं होती है, आपको उसके लिए एक प्रॉपर साइज होनी जरूरी है। तो हम लोग ये मैकबुक प्रो 14 की साइज ले लेंगे, और ये जो विथ है हमको मोस्टली विथ में ही ध्यान देना है। हाइट तो ऑटोमेटिकली जितना भी कंटेंट होगा उस हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी, लेकिन हाइट हमें एक्यूरेट रखनी है ताकि हमें कल उठ के कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए दिया था। ये मैकबुक जो है यहाँ पे इसका नाम आप चेंज करके यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे डिजाइन आएगी, यहाँ पे टाइमलाइन, यहाँ पे वायर फ्रेम हमें बनानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर रेक्टेंगल का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे एक टूल है रेक्टेंगल करके, राइट। तो रेक्टेंगल में हमें क्या करना है, जैसे को क्लाइंट को यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे साइड बार में ऊपर लोगो है, फिर मेनू बार है, उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ भी अलग सा हो सकता है। ये इसकी तरह आप देख पाओगे कि जो रेफरेंस जो मैंने मिला था मुझे अलग से, वो मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया था, उसके बाद मुझे इस टाइप की एक डिज़ाइन मिली है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिज़ाइन है वो क्लाइंट को अच्छी लगेगी, राइट। तो हमें इस डिज़ाइन को फॉलो करना है और इसके रिलेटेड ही हमें वायर फ्रेम बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पे जो हैमबर्गर मेनू है, सॉरी ये हैमबर्गर मेनू है, उसके बाद लोगो है, यहाँ पे मेनूस है, वो सारा कुछ हमें अपने वायर फ्रेम में डिजाइन करना है। फिर यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे राइट साइड में कोई भी इमेज आएगी या फिर 3D वेक्टर आएगा, यहाँ पे स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन्स दिए हुए, यहाँ पे ईमेल आईडी है, जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसको डायरेक्टली ईमेल भेज पाएगा, राइट। इस हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ। तो देखा आप लोगों ने कि ये फिग्मा टूल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है और आपको कैसे इसके ऊपर काम करना है। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़े बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी एंड हैंडी टूल है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसके जितना यूज़र फ्रेंडली टूल मुझे आज तक नहीं मिला है। इसीलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, ताकि आप भी खुद से ही सारा कुछ कर पाए, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आपको किसी को हायर ना करना पड़े और हाई चार्जेस आपको पे ना करना पड़े, राइट। तो इसके लिए फिग्मा टूल को यूज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर किसी भी टाइप के डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है आपको टेक्निकल नॉलेज मिलने वाली है, वो सारे वीडियोस आपको मिलते रहे रेगुलर, और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करो, राइट। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।